बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ टिक्का बोटी की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी टिक्का बोटी जो है एकदम सॉफ्ट नहीं बनती, बहुत ही जूसी सी नहीं बनती। तो आज की रेसिपी तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी साबित होने वाली है कि इस रेसिपी देखने के बाद आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि अभी जो है टिक्का बोटी तकरीबन हर घर में ही बनाई जा रही होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी थी आज टिक्का पार्टी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने बीफ का देखें ये गोश्त, पहले इसको हमने बोटियां बनाई, फिर इसको अच्छा सा धो के स्ट्रेनर में रख लिया था। तो अब ये रेडी है। तो अब इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले हम कच्चा पपीता। तो 3 खाने के चमचे कच्चा पपीता को मैंने उसके छिलका समेत उसको पीस के पेस्ट बना के रख लिया है। गोश्त गलाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, और जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त गलता है इससे। तो कच्चे पपीते के 3 खाने के चमचे भर भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो इस हिसाब से मैंने डाला है। आपको जितने की जो है गोश्त की बनानी हो टिक्का बोटी, आप उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है। अब इसमें पपीते के बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी शामिल कर देते हैं हम। 3 खाने के चमचे भर भर के हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला जाता है। और इसके बाद अब हमें देखें 3 खाने के चमचे हो गए भर भर के, बल्कि 4 मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। 4 खाने के चमचे भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे शान का मैंने लिया है टिक्का मसाला। अगर आप चाहें तो घर के मसालों से भी बना सकते हैं, लेकिन शान का जो टिक्का मसाला है ना, उससे बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आप बाज़ार के खा रहे हो, घर के तो आप लगते ही नहीं। तो इसमें मैं तकरीबन 4 पैकेट में इसमें डालूँगी, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो उस क्वान्टिटी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आप जितनी जो है बोटियाँ बना रहे हो, आप जिस हिसाब से बना रहे हो आप उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो टिक्का बोटी जो होती है ना, थोड़ी सी स्पाइसी सी, थोड़ी चटपटी सी ही मज़े की लगती है, तो इसलिए मैंने जो है इसमें 4 जो है ना मैंने पैकेट इसमें मैंने शान का टिक्का मसाला मैंने इसमें डाला है, ठीक है। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके बाद जो है तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी एक और मसाला जो होता है जो है पहले नमक मैंने इसमें डाल दिया, नमक चला गया। उसके बाद एक मसाला भी हम और इसमें शामिल करेंगे, जिससे ये कि इसका टेस्ट और मज़ीद मज़ेदार सा हो जाएगा। तो वो है जो है हम जो है सीख कबाब जो होते हैं, सीख कबाब का जो मसाला होता है वो भी मैंने शान का ही लिया है, ठीक है। तो 4 पैकेट मैंने टिक्का मसाला के लिए है, और जो है एक जो है ना सीख कबाब जो मसाला होता है उसका पैकेट मैंने लिया है। तो बस वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस ये भी चला गया। बस सारी चीज़ों को अच्छे से ग्लव्स पहन के अब मिक्स करेंगे, ताकि मिर्ची जो है ना हमारे हाथों में नहीं लगे, क्योंकि जो है ना मिर्ची बहुत ही बुरी सी लगती हैं इसमें। जब भी आप इसको मिक्स करें बहुत सारा सा मसाला बोटियों के साथ, तो कोशिश करा करें कि हाथ में ग्लव्स पहन लें, ठीक है। तो बस अब मैंने ग्लव्स पहन लिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके मैंने इसको छोड़ देना है सारे दिन के लिए। फिर हमने इसको बोटियों को बनाना है रात में, ठीक है। ज़्यादा जितनी देर आप इसको मसाले को लगा के रखेंगे, बोटियाँ जो हैं उतनी ही मज़ेदार और शानदार तैयार होंगी। तो बस सारी चीज़ों को, सारी बोटियों में अच्छा सा मसाला लगा लेते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो आज मैं आप लोग के लिए जो है ना रेसिपी लाई हूँ टिक्का बोटी की, बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, और अगर आपने बनानी है टिक्का बोटी तो सेम इसी रेसिपी से बनाएं, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार सी बनेंगी। तो अच्छा सा देखें ये मसाला सब बोटियों में लग चुका है, और खूब भरपूर से हमने इसमें मसाला डाला है, क्योंकि मसाला ज़्यादा होता है तो टिक्का बोटी जो है ना बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और चटपटी भी बनती है। तो बस सारा मसाला इसको रेडी करके छोड़ देते हैं हम। तो ये देखिए दिन में मैंने इसमें मसाला लगाया था, और जो है तकरीबन अब जो है रात हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें जो है ना बोटियों को लगा लेते हैं। एक एक सिक में मैं तकरीबन 5-5 बोटियों को लगाऊंगी, और थोड़ा सा गैप दे देखिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने पूरा दिन के लिए मसाला लगा के छोड़ दिया था, और रात में जो है हम इसको सीखों में पिरो लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की बन रही है टिक्का बोटी जो है। तो मैं हमारे घर में जो हमने टिक्का पार्टी रखी थी, तो आज की रेसिपी मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, कि जिन लोगों से नहीं बनती टिक्का बोटी अच्छी, उन लोगों से भी बिल्कुल परफेक्ट सी बन जाएगी, ठीक है।
तो ये देखिए एक एक जो है सिक्के में तकरीबन 5-5 जो है ना बोटियाँ में इसमें लगा रही हूँ। बस इसी तरह हमने अपनी सारी सिक्कों को रेडी कर लेना है पहले, फिर जो है ना हम कोयलों पे रखेंगे। कोयले जो हमने पहले से दिखाने के लिए रख दिए थे, जो बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो बस अब इस पर रख दिया हमने। देखिए ये सारी सिक्के, और एक तरफ से बहुत अच्छे से इसका कलर आ गया था, तो दूसरी तरफ हमने इसको पलट दिया, और पलटने के बाद फिर हमने इस पर जो है ना ऑयल सा लगाना। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लगा लें, ठीक है। तो ये ब्रश से मैं आ रहा है जो है इसको बोटियों पे ऑयल लगा लेती हूँ। एक साइड हमने पलट दिया, दूसरी साइड पे जो हमने ऊपर की तरफ रखा उस पर हम इस तरह ऑयल लगा रहे हैं। और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। तो यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी देख के कि ये जो हमारी जो है ना टिक्का बोटी है ना, इतनी मज़ेदार सी बन रही हैं। तो बस इस तरह हमने देखिए ऑयल का ब्रश करा, अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से हमने इनको पका लेना है, ठीक है। तो ये देखें हमारी जो टिक्का बोटी है तकरीबन आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी हैं। बस इसी तरह जो हम तैयार कर लेते हैं, तैयार करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गई। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।